महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया। कर्ज मांग मांग कर महीना गुजारने लगे। भला की महंगाई में जखीरा अंदोज भी अवाम का इम्तिहान ले रहे हैं। मार्केट से आटा शॉर्ट कर दिया गया। जहां मिल रहा है वहां आटे की मनमानी कीमतें अवाम को 8 आंसू रुला रही हैं। बेसन 275 रुपये किलो, अच्छे वाले सफ़ेद चने का रेट 500 रुपये, माश की दाल 460, दाल मसूर 240, मलका मसूर 260। रोज़ाना इस्तेमाल का चावल भी 350 से तजावुज़ कर गया। तेल, घी, मुर्गी, मछली और गोश्त का रेट तो घंटों के हिसाब से बदल रहा है। अवाम दुहाइयाँ देते हैं कि उनकी दस्तरस से तो अब आलू, टिंडे, टमाटर, प्याज, गोभी और तुरई समेत सब्जियाँ और उनकी कीमतें भी बाहर हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ के सरकारी दौरे पर कतर रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा इजलास और मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक़ की राय के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की गई। वफाकी काबीना ने चेयरमैन नैब की तैनाती की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। चेयरमैन नैब की तैनाती 3 साल के लिए होगी। उन्हें आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफ़ी होने के बाद चेयरमैन नैब तैनात किया गया है। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब की तकर्री के अमल को मुतनाज़ करार दे दिया। एक बयान में रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी और तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया है, जिसके बाद चेयरमैन नैब की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत का अमल कानूनी एतबार से दुरुस्त नहीं है। जलास में शाहरा कराकरम होल्डर के मकाम पर वैन खाई में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जहां बहक, 22 जख्मी। तमाम जख्मी RHQ अस्पताल जलास मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वैन रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। कराची के डाकू गरीब मेहनत कशों पर भी रहम करने पर तैयार नहीं। सोहराब गोट की गबोल शाहीन कॉलोनी में मालिश का काम करने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 25 साला मोहम्मद जुनेद नवाबशाह से रोजगार के लिए कराची आया था। कराची में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 25 हो गई। मुल्क में हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के शमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। मार्च के अलावा अप्रैल और मई में भी हीट वेव के इम्कानात हैं। कराची में आज भी दिन गर्म रहेगा। पारा 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके साथ अवाम खड़े हो। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। सियासी इस्तेहकाम के बाद ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि वो सबसे बात और समझौता करने को तैयार हैं। जिन्होंने हमला करवाया, मुल्क की खातिर उन्हें भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। मुश्किलात से निकलना है तो मुल्क को मुत्तहद करना पड़ेगा। अब हमें वो कदम उठाना पड़ेंगे जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी नहीं उठाए। मुल्क का इलाज कर्जों से हो नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान रोएं या चीखें, उनसे समझौता करने को कोई तैयार नहीं। इमरान खान की रिजीम हटाने वालों, इम्पोर्टेड हुकूमत और ख़ुद पर हमला कराने वालों सबसे समझौते की बात समझौता नहीं, NRO के लिए मिन्नतें हैं। समझौते की बात इसलिए कि हीरो 190 मिलियन पाउंड अल कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब न देना पड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है। उनका कहना था कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और हम इलेक्शन मुहिम में हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके खदशात हैं जिनसे वो आवाम को आगाह भी कर रहे हैं कि मरदमशुमारी के बाद मसाइल हो सकते हैं। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे।
जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने अहलिया और बच्चों के असासे जाहिर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी असासों के मुताबिक जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कैनाल रोड लाहौर में अपना पुराना घर किराए पर दे रखा है। उनके बैंक अकाउंट में 4,13,30,856 रुपए हैं। एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट में 41 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद है। उनकी मिल्कियत में 2 कारें हैं। उन्हें सरकारी तौर पर 2 कारें मिली हुई हैं। उनकी अहलिया सरीना ईसा उनके ज़ेरे कफालत नहीं है। वो बरतानिया और पाकिस्तान में अपने अलग टैक्स गोशवारे जमा कराती हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट कोई प्लॉट नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ऑडियो लीक को बुनियाद बनाकर दर्ज की गई शिकायत में चौधरी परवेज इलाही के साथ मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। कराची की मकामी जेल से खवातीन और बच्चों समेत 137 अफगान कैदी रिहा कर दिए गए। रिहाई पाने वालों को चमन के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जाएगा। कराची के इलाके लांडी मुर्तज़ा चौरंगी के करीब डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। काला पुल के करीब खैबर मेल की एक बोगी पटरी से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन को दूसरी बोगी लगाकर 3 घंटे की ताख़ीर के बाद रवाना कर दिया गया। PIA ने प्राइवेट हज के किरायों का ऐलान डॉलर्स में कर दिया। कराची, कोयटा, सखर, हैदराबाद के प्राइवेट हज के मुसाफिरों को किराया $870 से $1180 पड़ेगा और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और दीगर शहरों से जाने वाले $910 से $1220 अदा करेंगे। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की वसूली 13 मार्च से शुरू करने का फैसला। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार पांचवी फतह। लाहौर कलंदर्स को रोकना मुश्किल हो गया। HBL PSL 8 में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए कलंदर्स ने 9 विकेटों पर 180 रन बनाए। सैम ब्लिंग्स ने 54, अब्दुल्ला शफीक ने 48 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स के बैटर्स राशिद खान के आगे बेबस नजर आए। राशिद ने जादुई स्पिन से 3 अहम शिकार किए। कोई भी बैटर टिक कर ना खेल सका। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी। फतह के साथ लाहौर कलंदर्स इवेंट में 12 पॉइंट्स हासिल करके प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। HBL PSL 8 में कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी बका के लिए आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 6 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, जबकि इस्लामाबाद 4 फतुहात के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में कमाने वाले अपना सरमाया दुबई में लगाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम का लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौजूदा सूरत हाल स्टेट और अवाम की मुश्तरका नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि घरेलू तशद्दुद जुर्म होने के बावजूद केसेस सामने नहीं आते। आला अदलिया में खवातीन जजेस का तनासुब बढ़ाने की ज़रूरत है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकी ने कहा कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट्स ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और वतन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। भारतीय दवासाज कंपनी मैरियन बायोटेक की खांसी का शरबत पीने से उज़्बेकिस्तान में भी अमवात हुई। उत्तर प्रदेश स्टेट ड्रग अथॉरिटी के मुताबिक दवा के 36 में से 26 नमूनों में जहरीले मादे पाए गए। भारत में कंपनी के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डायरेक्टर्स की तलाश जारी है। खांसी की शरबत में जहरीले मादों के इंकशाफ के बाद भारत की जानिब से अलर्ट जारी होने का इम्कान। भारतीय दवासाज कंपनी की दवा पीने से गैम्बिया में 70 जबकि उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चे जाँ बहक हो चुके। WHO के मुताबिक जाली अद्वियात से गुज़िश्ता साल गैम्बिया, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान में 300 से ज़ायद अमवात हुई हैं। मरने वालों में ज़्यादातर की उम्रें 5 साल से कम थी।
पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान नुमाइशी विमेंस क्रिकेट मैचेस में शिरकत के लिए गैर मुल्की प्लेयर्स भी पुरजोश। 10 गैर मुल्की प्लेयर्स भी एक्शन में नजर आएंगी। पीसीबी ने 2 टीमों का ऐलान कर दिया। कराची गेम्स में आज हॉकी, साइकिल रेस, आर्चरी, मलाखड़ा, रेसलिंग, स्नूकर, टेनिस और आर्म रेसलिंग के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। पहले रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट, फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग और विमेंस बास्केटबॉल के मुकाबले हुए। कराची गेम्स में 500 एथलीट्स 44 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में सिंध अदबी मेले का आज आखिरी रोज। फिक्री नशिस्त में दानिश्वर गाजी सलाहुद्दीन, मुसन्नफ़ा नूरुल हुदा शाह, डॉक्टर जाफर अहमद और हसनैन जमाल की शिरकत। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी, वसतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी का बुनियादी मसाइल की जड़ों को तलाश करने पर जोर। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कलाम सुनाया।